कहते हैं खुशहाली ऊंची इमारतों या तिजोरियों से नहीं आती। वह जन्म लेती है वहां जहां इंसानियत आज भी जिंदा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक कप कॉफी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक छोटा सा कस्बा था जो अपनी खुशहाली के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। एक दिन एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का रहस्य जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसकी नजर एक कॉफी शॉप पर पड़ी। उसने सोचा क्यों ना यहीं बैठकर लोगों को ध्यान से देखा जाए और वह चुपचाप जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। कॉफी शॉप बिल्कुल शहर के रेस्टोरेंट की जैसी थी, लेकिन वहां के लोगों का व्यवहार कुछ अलग और कुछ अनोखा था। तभी एक आदमी आया। उसने 2 कप कॉफी के पैसे दिए और बोला, 2 कप कॉफी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति हैरानी से दीवार की ओर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। वेटर ने आदमी को कॉफी दी और दीवार पर कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया जिस पर लिखा था 1 कप कॉफी। व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। वह वहीं बैठा सब देखने लगा। कुछ देर बाद एक गरीब मजदूर शॉप में आया। फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन आत्मविश्वास पूरा था। वह आराम से कुर्सी पर बैठ गया। वेटर पास आया और बोला, सर, आपका ऑर्डर। मजदूर ने शांत स्वर में कहा, दीवार से 1 कप कॉफी। वेटर बिना पैसे लिए उसे कॉफी दे गया और दीवार से 1 कप कॉफी वाला कागज निकालकर डस्टबिन में डाल दिया। अब उस व्यक्ति को सब समझ में आ गया था। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह भाव विभोर हो गया। उसे लगा, सचमुच लोगों ने मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है। जहां एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान खोए एक अच्छी सी कॉफी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वो वापस अपने शहर लौट गया। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि सच्ची खुशी दान में नहीं, सम्मान के साथ दी गई मदद में होती है। जब हम किसी की सहायता उसका आत्मसम्मान बनाए रखते हुए करते हैं, तो वही समाज को सच में समृद्ध और खुशहाल बनाती है। और शायद यही सोच हम सब भारतीयों की भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा दान करें। अगर हम 1 कप चाय खुद पीते हैं, तो किसी जरूरतमंद को भी चाय पिला सकते हैं। अगर हम एक समोसा या बड़ा पाव खाते हैं, तो किसी भूखे को भी प्यार से खिला सकते हैं, बिना जताए, बिना एहसास दिखाए। मदद की कीमत पैसों से नहीं, नियत और सम्मान में होती है। तो दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद आपका एक शेयर किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ले आए, और यही होगी इस कहानी की सबसे बड़ी सफलता। दोस्तों, ये कहानी अच्छी खबर.com से ली गई है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।